बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 2024 का पहला दिन है और इंतहाई बोझल दिल के साथ आज जो बातें मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज का दिन जो कुछ किया गया है, जिस तरह से इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत, अंधेर नगरी चौपट राज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कयामत खेज इस वक्त खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कराची ता खैबर हर हद क्रॉस कर दी गई है, हर लिमिट क्रॉस कर दी गई है। नाकाबिले यकीन वीडियोस के अंबार लग चुके हैं और जमशेद दस्ती वाला मामला मुझे हिला के रख दिया। कोई भी इंसान जिसमें रत्ती बराबर इंसानियत होगी, ह्यूमैनिटी होगी, वो हिल जाएगा अंदर से, वो अपने जज्बात पर काबू शायद ना रख सके। और कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जमशेद दस्ती वाला मामला जो है, यकीन माने नाज़रीन इकराम, पूरी वीडियो मैंने देखी और मैं ये वीडियो हिस्सों में देख पाया, मैं पूरी वीडियो नहीं देख पाया। और इस पर मैं पहले बात करूंगा, फिर मैं खबरें रखूंगा कि आज पीटीआई के साथ और क्या क्या वारदातें डाली गई। एक जानिब अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। कल आपने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस देखी पाकिस्तान के हर शहर में, दुबई, बार्सिलोना, पूरी दुनिया में, कराची में, पेशावर में, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, हर शहर के अंदर लोग इमरान खान के लिए निकले। लेकिन नाज़रीन इकराम, जिस तरह से जमशेद दस्ती की अहलिया को बरहना किया गया, वो समझ नहीं आ रही जमशेद दस्ती को वो क्या बात करे और क्या ना करे। उसने अपनी बात का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास पढ़ के की। सुबह 4 बजे वो आदमी ये वीडियो बना रहा है कांपती हुई आवाज में, और मैं यकीन माने ये बड़े वसूख से कह सकता हूं कि ये जो वीडियो है ना, ये कब्र तक इनका पीछा करेगी। और इस वक्त काजी साहब का तो इम्तिहान है। काजी को तो देखना पड़ेगा कि काजी जो है वो क्यों नहीं हश्र उठा रहा। और इस वक्त यही पूरी फिर कौम जो है वो फरियाद कर सकती है कि नाजिल कर अब ईसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। शायद कयामत ने खुद बताना है ना कि कयामत क्यों जरूरी थी। कयामत बताएगी कि वो क्यों कयामत जरूरी थी। मैं ये जमशेद दस्ती का आपने फिर शायद पहले देख लिया हो क्लिप, लेकिन इस क्लिप का ये हिस्सा देखें। बड़े भारी दिल के साथ मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है ना ये कौम। एक मरतबा फिर देखें आप। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो गई। मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे। मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में, इनमें गैरत नहीं है। ये कुंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौचरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और इतना जुल्म करे, बेगैरती करे। मुल्क किधर जा रहे हैं? लानत के सिलेक्शन पे, हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इन्हें मुल्क को लुटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये हत्या, ये तशद्दुद हमारे साथ करें, तबाह करें, मुल्क को तबाह करें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना। मैं ये वीडियो बहुत मरतबा सुन चुका हूँ और मैं इस वीडियो के बाद हमेशा अपने जज्बात पे काबू रखने की कोशिश करता हूँ। ये हाल कर दिया आपने इस मुल्क का। ये जो भी ये सब कुछ कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस मुल्क का दुश्मन है। वो इस मुल्क को नुकसान इस तरह का पहुंचाना चाहता है, शायद तारीख में ऐसा नुकसान ना पहुंचा। ये क्या हो रहा है? क्या विजुअल्स आ रहे हैं? पूरी कौम नहीं देख रही? उस्मान डार, उमर डार की वालदा के साथ क्या हुआ आज? बल्कि वो मनाजिर वो भी कलेजा चीरते हैं जब लाहौर हाईकोर्ट में उमर डार की मुबैना अगवा के खिलाफ बूढ़ी मां जो है वो आज अदालतों में धक्के खा रही है। और वही
पुलिस को कहा बरामद करें, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस को कहा बरामद करें। और आज उमर डार की बेटी ने भी बात की है मीडिया से, वो भी ललकार बन गई है। ये लाचार लोग अब ललकार बन रहे हैं। इस चीज को समझें, इस चीज को समझें, खुदारा समझें, खुदारा समझें। और इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी इस पर लेना नोटिस, काजी फाइज ईसा साहब ले इसके ऊपर आज खुद नोटिस। वो बात है कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते? जो इनकी बीवी के साथ हुआ है, अगर ये किसी और की बीवी के साथ इसका 1% होता भी निजाम पूरा हिल चुका होता। क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? कौन सी दुश्मनी, कौन सा बदला लेना है आपने इस 25 करोड़ अवाम से और इस मुल्क के साथ? अजीब सी बात है। इस मुल्क में जो हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज है। मैं अपने जज्बात पे काबू रखूंगा, क्योंकि मैं फिर जब बोला तो फिर बहुत ज्यादा शायद मैं बोल जाऊं। और जमशेद दस्ती की ये वीडियो अर्श तक हिला सकती है, ये याद रखना। मजलूम की आ है ये पीछा करेगी, ये हॉन्ट करेगी, ये कब्र में भी पीछा करेगी, इस दुनिया में भी पीछा करेगी। ये अल्फाज लिख के रख लें कहीं, और जब जब कुछ हो ना अपनी जिंदगी में तो ये याद रखिएगा कि कोई जुल्म किया था किसी के साथ। और वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि किस तरह की अजीबो गरीब सूरत हाल है, किस तरह के मामलात हैं, किस तरह का इस वक्त मुल्क के अंदर चीजें चल रही हैं। अब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या खबरें आ रही हैं, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे में मुराद सईद, हमाद अजहर और उमर अयूब समेत 51 मुलजिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में मुलव्विस 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी रखते हुए मुलजिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवेजा करने का हुक्म दे दिया है और अदम पेशी पर मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ दफा 302 जो है कत्ल की दफा वो भी लगाई गई है। अदालत ने जिन 51 मुलजिमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया है उनमें मुराद सईद, हमाद अजहर, फरोख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी शामिल हैं। जुबैर नियाजी, अकरम शाही, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और जफरुल्लाह चीमा जो हैं उनके नाम भी इस लिस्ट में हैं। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि 9 मई के मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी भी मुलजिम नामजद हैं। ताहम ये पांचों शख्सियात चूंकि जेर हिरासत हैं तो ये इस वक्त इश्तिहारी नहीं है, लेकिन बाकी सारे इस गुजरांवाला कैंट पर हमले के केस में इश्तिहारी हो गए। वहीं दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने पीटीआई की कारकुन सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी है। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का मुकदमा है और इसमें पुलिस ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिमा को अदालत में पेश किया और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और इन्होंने इसके अंदर मजीद रिमांड मांगा और मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। सनम जावेद ने इस मौके पर प्रिजन वैन में से मीडिया से गुफ्तगू की। हौसले पस्त नहीं हो पा रहे, शिकस्त ये दे नहीं पा रहे और सनम जावेद ने कहा कि मैं तो मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, ये क्यों डरे हुए हैं मुझसे, ये क्यों खौफजदा हैं, क्यों खाइफ हैं। तो ये सारी चीजें अभी ये देखें, ये इस वक्त मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है। अब मेरे काजी साहब जो हैं उनके हवाले से भी मैं चीजें आपके सामने रख देता हूं और कुछ मामलात अपने काजी के हवाले से भी और इलेक्शन कमीशन की भी आप देखें। इलेक्शन कमीशन ग्रेट, मतलब इलेक्शन कमीशन जो काम करता है ना, दिल करता है, दिल से आपका मतलब दिल पुकार उठेगा कि इलेक्शन कमीशन को दोनों हाथों से सलूट मारे जाए और इलेक्शन कमीशन की अजमत को सलाम किया जाए, तारीख में लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान धांधली के ऊपर कुछ करता नहीं। इलेक्शन कमीशन अभी जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अडियाला जेल और खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत करेगा और फर्द जुर्म भी आयद करनी है। अच्छा, बड़ा जरूरी काम है, बहुत ही जरूरी काम है, इससे ज्यादा और जरूरी काम हो क्या सकता है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में जारी जो लाकानूनियत है, जो प्री पोल रिगिंग चल रही है, जो निजाम इंसाफ का मजाक उड़ रहा है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुल्क को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड का दूर 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 तक कोई नामो निशान नहीं है, फील्ड ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, एक मैं आपको यह बता दूं कि चेयरमैन पैमरा के नाम ये हैं जी, डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, इन्होंने खत लिखा है और इन्होंने एक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स वायलेटिंग क्लॉज 12 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेशनल मीडिया। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। अभी हालिया आपको पता है कि सारे चैनल सर्वे कर रहे हैं, इवन समा अलीम खान का चैनल है, मुनीफ फारूक ने सर्वे किया, नून लीग तबाह, नून लीग बर्बाद उस सर्वे में। अब ऐसे सर्वेज की तो इजाजत नहीं हो सकती, अवाम को सब पता चल रहा है सच। और इसे करार क्या दिया गया है
कि जी इससे बेसिकली इलेक्शन के प्रोसेस पे अमल दरामद हो सकते हैं, जी इलेक्शन के प्रोसेस पे ये सर्वेस जो है ये इंपैक्ट डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, हलकों में सर्वेस मत करो। आप असल वजह लिखते हैं ना, असल वजह लिखने से ये क्यों डरते हैं? लिखो कि हलकों में सर्वेस मत करो क्योंकि नून लीग का मोराल डाउन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ये इसलिए कह रहा है, और कह रहे हैं कि जी क्लॉज 12 इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का कोई सर्वे जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं हो सकता, और ये बहुत ज्यादा सीरियसनेस ऑफ दिस इशू को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और ये पोटेंशियल है इसमें कि ये वोटर्स की फ्री चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वोटर्स की फ्री चॉइस को जो चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, काश आप उस पर बात कर लेते, लेकिन आले शरीफ की सहूलतकारियां जारी हैं। आले शरीफ के लिए इस वक्त पूरा निजाम नंगा हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब ट्रिब्यूनल्स के मामले पे मैं आपको बता दूं कि पेशावर में पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है। इसके साथ ही साथ पीटीआई के उम्मीदवार मुजाहिद खान, पीके 57 से जाहिर शाह और पीके 58 से अब्दुल सलाम ने भी अपील दायर की, और भी कुछ हैं जिन्होंने जो अपीलें दायर की हैं। इसके साथ ही साथ अपीलें अब दायर होती हैं, मामला आगे चलता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को पंजाब में अपीलें भी नहीं दायर करने दी जा रही, जो उनके पावर ऑफ अटॉर्नी जिनके पास है या जो उनके लॉयर्स हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है अदालतों के बाहर से। अदालतें अंदर लगी होंगी, अदालतों तक कोई पहुंच ना पाए, ये भी एक अल्टीमेट इस वक्त ऑब्जेक्टिव है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त सुनने से इनकार कर दिया। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अरशद हुसैन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिस दौरान उन्होंने फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया, और इन्होंने कहा है कि जी नए बेंच के रूबरू पेश करें। चीफ जस्टिस को इन्होंने ये भेज दिया है। फिरदौस शमीम नकवी NA 236 से जो आरओ है उन्होंने इनके कागजात मुस्तरद किए हुए हैं। आप इस चीज को समझें, बारीक नुक्ते को समझें कि जज साहब जो है सिंध हाईकोर्ट के, उन्होंने क्यों ये दरखास्त सुनने से इनकार करते हुए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। क्या वो इसमें प्रेशर नहीं लेना चाह रहे? क्या मामला है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये सारी चीजें आइंदा चल के ये इस वक्त निजाम इंसाफ है। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ की फराहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त पर बेंच तश्कील दे दिया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, अदालत ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी सरबराही में हम ख्याल बेंच बना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच का हिस्सा है जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत इलाही लार्जर बेंच का हिस्सा है। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच कल दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। फौरी इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए अवेलेबल है, और नवाज शरीफ साहब ताकि इलेक्शन इजीली लड़ सकें उसके लिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अदालत इसके अंदर क्या करती है, क्या पॉलिसी रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डटी हुई है कि इन सारी फस्तायत की हदें जो पार की जा रही हैं, इनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने यह बात वाज़ेह कर दी है, और यह एक बहुत अहम मूव है बेसिकली इनकी तरफ से, क्योंकि यह मूव जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी तरीके ने राह फरार नहीं देनी। ये कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई जो है उसे मौका दिया जाए, पीटीआई को इस नहज पे लाया जाए कि पीटीआई इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट करे, और ये फिर गलियां हो जान सुंजियां थे विच मिर्जा विच लाडला नवाज फिरे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। और अवाम जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन की आप इंतहा देखें जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ, ये आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।